तो ये फ़ोन जितने भी हैं, जैसे जो पीछे से खुलता है या आगे से खुलता है, तो उनसे खुलवाने के बाद इनको बिल्कुल उसी तरीके से पैक करवाते हैं जैसा कि हमें कस्टमर का फ़ोन रिपेयर करके उसे पैक करके देना पड़ता है। यहाँ पर ट्रेनिंग ले करके किसी की दुकान पर नौकरी मांगने भी जाते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या आप फ़ोल्डर बदल लेते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं सारा सामान हमारे पास स्टॉक में हमेशा रहता है। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे चंद्रेश जी का एक मैसेज आया। चंद्रेश जी गुजरात से हैं, गुजरात में वो रहते हैं। वो पूछ रहे हैं सर कि आप अपनी क्लास में जा कर के वहाँ पर एक वीडियो बनाइए और हमें दिखाइए कि आप स्टूडेंट को प्रैक्टिस के लिए या काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप देते हैं उनको, कैसे आप उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं और क्या क्या सामान आपके पास रखे हुए हैं। तो चंद्रेश जी जो सवाल आप कर रहे हैं ना, तो ऐसी ही बातें, ऐसे ही सवाल और भी बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं, क्योंकि वीडियो में तो बहुत कुछ करके दिखाया जा सकता है, लेकिन लाइव स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर स्टूडेंट्स के साथ सामने आ करके जब हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इनको दे रहे हैं, और कोई स्टूडेंट अगर बताना भी चाहे कि क्या वो चीज़ें उनको मिल रही हैं, तो वो खुद जब आपको मुंह से बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जो भी आपने जो सवाल किया है, ऐसा सवाल और भी लोगों के मन में ज़रूर आता होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ, हम स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें रखते हैं सिखाने के लिए और कौन कौन से पीसीबी बोर्ड हम इनको देते हैं। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी हमारे इस बैच में, इस महीने में के बैच में जो सीखने आए हैं, ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुछ टेस्टिंग वगैरह, चेकिंग वगैरह का काम ये कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने सर से मिलवाते हैं आपको। क्या हाल है सर आपके? बढ़िया। ये अमित सर हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल की डीपली ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को बारीक से बारीक फॉल्ट, स्कीमेटिक डायग्राम, कंपोनेंट की पहचान, डेड सेट नेटवर्क, चार्जिंग, शॉर्टिंग, जितनी भी खराबियां फ़ोन में आती है उन सारी खराबियों को ठीक करना सिखा भी रहे हैं और लिखवा भी रहे हैं, ताकि यहाँ से जाने के बाद स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और साथ ही इन स्टूडेंट्स की जो सपोर्ट है वो भी अमित सर करेंगे, और अमित सर इन सभी स्टूडेंट्स को कोई भी अगर दिक्कत परेशानी इनको कभी भी आती है काम करने में, तो उनकी पूरी सपोर्ट ग्रुप में भी करेंगे। तो अमित सर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है स्टूडेंट्स को? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जी जी, इनका अभी प्रैक्टिस चल रहा है। अभी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। हाँ। तो देखिए, हम स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिस है उसके लिए, जैसे कि हम स्टूडेंट्स को कोई कंपोनेंट की पहचान करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम पीसीबी बोर्ड देते हैं। पीसीबी बोर्ड की हमारे पास कोई कमी नहीं होती है, और ये पीसीबी बोर्ड हमारे पास हमेशा आते रहते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस टाइप के पीसीबी बोर्ड होते हैं जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी पहचान, उनकी चेकिंग सिखाने के बाद स्टूडेंट्स को ये पीसीबियाँ दी जाती हैं, ताकि वो भी इन्हें अपने आप देख सकें और पहचान अच्छे से कर सकें और साथ में चेकिंग भी कर सकें। तो इस तरह की पीसीबियों से स्टूडेंट्स का काफ़ी फ़ायदा होता है। कंपोनेंट की टेस्टिंग और पहचान तो वो कर ही पाते हैं, साथ में इन पीसीबियों में आईसीयों को निकालने और लगाने की बढ़िया प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। आईसी की पहचान भी बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि किस फॉल्ट में कौन सा सेक्शन देखना है, कौन सी आईसी बदलनी है, तो जब तक आईसी की पहचान नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए भी जो ये पीसीबी बोर्ड हैं काफ़ी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग पीसीबी बोर्ड बदल के उनकी पहचान करते हैं, पहचान को समझते हैं, और एक बार अगर किसी की पहचान नहीं हो पाती है तो सर से अपनी समस्या को, प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो उसको दोबारा भी वो सीख लेते हैं। तो आईसी की पहचान यहाँ पर होती है पीसीबी बोर्ड में, तो वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। आईसी रिबोलिंग करने के लिए भी ये बोर्ड काम आते हैं, और उसके लिए हम स्टूडेंट्स को पीपीडी पेस्ट, आईसी रिबोलिंग की जाली, तो ये सारा सामान हमारे पास एडवांस होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार दिखाओ मैडम यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सारा सामान हमारे पास स्टॉक में हमेशा रहता है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये पीपीडी पेस्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेस्ट है। मल्टीमीटर एक्स्ट्रा रखे हैं, मल्टीमीटर की वायर्स हैं, क्योंकि काम करते करते कोई, जैसे आप यहाँ भी ये देख सकते हैं, तो काम करते करते अगर स्टूडेंट का कोई मीटर ख़राब हो जाए तो तुरंत उन्हें हम दूसरा मीटर दे देते हैं। ये भी देख सकते हो आप, इसमें क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर आईसी रिबोलिंग में काम आने वाली ब्लेड है, ये जो 4 नंबर की ब्लेड जिसे कहते हैं, कटर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। फ़ोल्डर निकालने और लगाने के लिए भी हमने अलग से सेटअप बनाया हुआ है।
क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले टूटने पर हमें डिस्प्ले निकाल कर उसमें दूसरा फोल्डर फिक्स करना पड़ता है। तो उसके लिए भी अगर स्टूडेंट को थोड़ी सी तैयारी यहाँ पर भी रही होगी, यहाँ पर भी उन्होंने अपने हाथ से करके देखा होगा, तो अपनी दुकान पे कॉन्फिडेंटली वो उस काम को कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा काम डिस्प्ले टूटने का ही आता है और वो तो आना ही चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे फ़ोन यहाँ पर रखे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूटे हुए जैसे आप देख रहे हैं फ़ोन यहाँ पर, तो ये सभी फ़ोन हमारे स्टूडेंट्स को मिलते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और भी है दोस्तों, फ़ोन को खोलना और बंद करना भी आना चाहिए। उसके लिए भी हम अपने स्टूडेंट्स को मोबाइल्स देते हैं यहाँ पर। तो ये फ़ोन जितने भी हैं, जैसे जो पीछे से खुलता है या आगे से खुलता है, तो उनसे खुलवाने के बाद इनको बिल्कुल उसी तरीके से पैक करवाते हैं जैसा कि हमें कस्टमर का फ़ोन रिपेयर करके उसे पैक करके देना पड़ता है। तो उसका भी जो प्रैक्टिस है हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पर करवाते हैं। चार्जिंग कनेक्टर की प्रैक्टिस के लिए हम इस टाइप की पीसीबीओं का यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आपको मिलता है एक सी टाइप जैक, जिसमें स्टूडेंट अपने हाथ से सी टाइप जैक निकालते हैं और लगाते हैं। और अगर ये जैक निकालने से अगर ख़राब हो जाता है तो हम अपने पास हमेशा चार्जिंग कनेक्टर रखते हैं नए नए, तो स्टूडेंट हमसे नए कनेक्टर ले लेता है और इसमें लगा के अपनी प्रैक्टिस कर लेता है। ठीक है, इस पीसीबी से काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स की। इसमें माइक भी लगा हुआ है दोस्तों, तो माइक निकाल के लगाने की भी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अंदर डिस्प्ले कनेक्टर जैसी चीज़ लगी हुई है। देखो जो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही डिस्प्ले कनेक्टर होते हैं और कई जगह पर इस तरह के कनेक्टर लगे होते हैं, जैसे कैमरा के लिए भी लगे होते हैं। एक बार ज़रा दिखाओ, ठीक से आ गया है। तो इस तरह के कनेक्टर को भी निकालना लगाना इसी पीसीबी में सीख जाते हैं। मतलब एक ही पीसीबी से 3-3 काम स्टूडेंट आराम से सीख जाते हैं। दोस्तों डिस्प्ले के जो ऊपर के ग्लास है जब टूट जाते हैं तो फोल्डर कटिंग करके नया इस पे ग्लास फिक्स करना पड़ता है। तो फोल्डर कटिंग करने का एक्सपीरियंस देने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा इस टाइप के फोल्डर यहाँ पे रखते हैं। स्टूडेंट के हाथ से ही ये सब कटिंग हम करवाते हैं ताकि अपनी दुकान पे उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मतलब ऐसी वो सारी चीज़ें फ्रेशर स्टूडेंट्स को भी हम प्रोवाइड कराते हैं जो दुकानों पे सबसे ज़्यादा काम आता है। अब जैसे डिस्प्ले, जैक, माइक, फोल्डर बदलना, टच बदलना, ग्लास कटिंग करना, मतलब ये काम तो ऐसा है कि अगर आप कोई भी यहाँ पर ट्रेनिंग ले करके किसी की दुकान पर नौकरी मांगने भी जाते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछेगा कि क्या आप फोल्डर बदल लेते हो। आप बोलोगे जी हाँ बदल लेते हैं तो आपको वो रख लेगा। लेकिन आप ये बोलोगे जाके जी अभी हमसे तो कुछ कराया नहीं है, वहाँ पर फोल्डर कटवाए नहीं है, फ़ोन खुलवाए नहीं है, तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता और सामने वाला भी आपको जॉब नहीं देगा। तो हम यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं हमारे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आ जाए काम करने का। डेड सेट है दोस्तों, डेड सेट की चेकिंग और टेस्टिंग करने के लिए भी यहाँ पर आपको मोबाइल दिए जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। और यहाँ पर शॉर्टिंग वगैरह सिखाने के बाद शॉर्टिंग निकालने के लिए भी पीसीबी बोर्ड दिए जाते हैं। तो अभी शॉर्टिंग की क्लास अभी हमारे स्टूडेंट की नहीं हुई है, तो कल या परसों इनकी शॉर्टिंग की क्लास होगी तो वो पीसीबी भी मिलेंगी इनको प्रैक्टिस करने के लिए। और अच्छा, किसी के पास सिमेट्रिक डायग्राम नहीं होता है तो वो कैसे रिपेयरिंग कर सकता है स्टार्टिंग में? वो भी हम बताते हैं। ठीक है जी, तो वही तरीका आप बताया गया है जो है, हम बताते हैं। ठीक है जी। दोस्तों स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ना कैसे है और स्कीमेटिक डायग्राम अभी अगर किसी के पास नहीं है तो वो रिपेयरिंग कैसे कर सकता है, तो इसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबके पास इतना बजट नहीं होता कि वो जाते ही तुरंत स्कीमेटिक डायग्राम खरीद ले, तो उसके बिना भी रिपेयरिंग का काम आना चाहिए। तो वो भी हमारे सर जो है अमित सर हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो एक बार ज़रा स्टूडेंट्स से पूछ लेते हैं ज़रा कि हमारे अमित सर उनको कैसा सिखा रहे हैं, कैसा समझा रहे हैं। अमित सर जो आपको सिखा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जब आप यहाँ पहले दिन आए थे और 4 तारीख को आपका बैच शुरू हुआ था, आज 17 तारीख है, तो आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस जैसा पहले दिन था उससे कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा? ठीक है जी, तो ज्ञान आपको मिल रहा है? आपकी दुकान पे आपका ज्ञान ही काम आएगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिलनी चाहिए, एक अच्छा ज्ञान मिलना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वही काम आने वाला है आपको हमेशा। क्या कहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे एक स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं कि इतनी कम फीस जो आप ले रहे हो उसके हिसाब से आप काफ़ी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए चीज़ें भी दे रहे हो और अब तक भी दी गई हैं और आगे भी आपको दी जाएंगी, क्योंकि भी आपके टॉपिक कभी बचे हुए हैं, काफ़ी टॉपिक अभी बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको प्रैक्टिस के लिए सामान दिया जाएगा। और देखो दोस्तों क्या होता है कि सभी स्टूडेंट का जो लेवल है ना वो अलग अलग होता है। अब जैसे मान लो इनकी बात करें, इन्होंने रिबॉलिंग एक ही बार में कर ली, अब अगर इनकी बात करें तो इन्होंने एक बार में नहीं हो पाई तो उन्होंने सर से दोबारा प्रैक्टिस के लिए मांग लिया, तो दोबारा भी हम लोग
मना नहीं करते हैं, हम उनको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप बता सकते हैं कुछ इस बारे में? जी सर तो हमको अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। प्लस जितने भी ये कंपोनेंट मैं भी फ्रेशनर हूँ, मैं भी पहली बार आया हूँ, मेरे को भी मालूम नहीं था मोबाइल कैसे बनता है, क्या होता है उसके अंदर क्या कंपोनेंट लगती है, ये भी कुछ जानकारी नहीं थी। सर के माध्यम से हमको जो जानकारी आपको मिल रही है? जी सर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? जी नहीं सर, कुछ चीज़ की प्रॉब्लम। देखिए हमारे स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो रही है और उनको जो भी सिखाया पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से समझ रहे हैं और बता रहे हैं। तो एक स्टूडेंट और है, हमसे भी पूछ लेते हैं। फ्रेशर हो या पहले से कुछ जानते थे? हम फ्रेशर है सर। तो जैसा कि आपको आज 4 तारीख की क्लास थी, 10-12 दिन आपको हो गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब कुछ सीखा आपने या नहीं? हाँ जी सर, हमारे को सर ने बहुत अच्छे से सिखाया है। हमारे को IC की पहचान कराना, उसकी टेस्टिंग सब चीज़ के बारे में बताया, लिखाया भी गया है हमारे को इन सब चीज़ों के बारे में। हमारे को हम भी फ्रेशर है, हमारा सब कुछ नहीं आता था, अभी तो पहली बार टेस्टिंग करी गई है, हमारे को बहुत अच्छा सिखाया गया सर। अच्छा सर, जो सिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, अगर वो मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा भी समझा रहे हैं? पहले से था? हाँ जी, हमारे को दोबारा भी समझाया जाता है, दोबारा रिवॉल्विंग IC सब कुछ दी जाती है। दोबारा प्रैक्टिस कर लिया आपने? रिवॉल्व कर लेते हो? गम बराबर हाँ जी लगना सर, चाहिए, बराबर नहीं लगा, अच्छे से एक बराबर लगा होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट एक बात और कहना चाहते हैं। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसे नया जो कोई फ्रेशर रहता है बंदा, उसको ये भी बताया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट कहाँ से कैसा लेना चाहिए और आपके कैसे कैसे काम आएगा, कहीं भी कोई ठगा नहीं जाए। क्योंकि हम लोग फ्रेशर हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं, तो जो 100 वाली चीज़ है वो 200 मिल सकती है, लेकिन आप ये भी बताते हैं कि ये कौन सी चीज़ अच्छी है और कहाँ से लेने में अच्छा रहता है। तो उसमें सर पैसे वैल्यू रखते हैं सबके लिए, तो ये भी सर ज़रूरी है, जो सब जगह पर ये इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि टूल्स आप हमसे खरीदो, 100 की चीज़ 200 में बेच देते हैं। ठीक है, तो हम अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप मार्केट जाएं, क्या क्या सामान कहाँ से लें और कैसे आप सस्ता ले सकते हैं सामान, तो ये पूरी जानकारी हम अपने स्टूडेंट को देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट का कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। हमारे चंद्रेश जी के सवालों के जवाब उन्हें जरूर मिल गए होंगे। आपके भी कोई ऐसे सवाल है तो आप बता सकते हैं, मुझ पर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको सीखना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रहने खाने की पूरी व्यवस्था है, आप भारत में कहीं भी रहते हो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं।